नाजरीन, ड्रामा सीरियल समझौता की आज की लास्ट एपिसोड है। आपने देखा कि औलाद की दौलत की हिर्स और लालच ने एक हंसते बसते घर को आसमान से जमीन पर ला खड़ा किया। वकार के साथ ना उसके बेटों ने अच्छा किया और ना बेटी ने। हमें यह भी पता लगा जो बच्चे माँ बाप की मर्जी और उनका दिल तोड़कर अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। हमें अपने माँ बाप के फैसलों की और उनकी अनमोल मोहब्बत की कदर करनी चाहिए। याद रखिएगा, अपना खाएगा तो खून बनाएगा, अगर दूसरा खाएगा तो खून पिएगा। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शानज़े के पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसे समझ आ गई कि उसका अलीज़े के साथ रहना बहुत मुश्किल है। माँ बाप ही बिना बल खाए अपनी बेटियों को घर पर बर्दाश्त करते हैं, दूसरों के बस की बात नहीं। शानज़े भी उसी मुकाम पर आन खड़ी हुई जहां कल नरगिस थी। शानज़े फौरन अपने बाप के पास आती है। नरगिस कहती है, देखिए वकार, कौन आपसे मिलने आया है। वकार के सामने शानज़े खड़ी थी। क्यों आई हो मेरे पास? मैंने अपनी दौलत से तुम्हारा शरई हिस्सा निकाल दिया है, ले जाओ। शानज़े कहती है, नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे माफ़ कर दें। वकार कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? मैं कौन होता हूं तुम्हें माफ़ करने वाला? जानती हो मैंने तुम्हारी कितनी मिन्नत समाजत की थी। तुम्हारे जाने से पहले तुम्हें सरमद से शादी करने से रोका था। शानज़े, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है, तुम चली जाओ। वकार नरगिस को कहता है, नरगिस, इसकी फाइल इसे दे दो। शानज़े कहती है, नरगिस आंटी प्लीज़ आप कहें ना अब्बू को कि वो मुझे माफ़ कर दें। मैं मानती हूँ मैंने अब्बू की बात ना मानकर आप सब लोगों का दिल दुखाया है, जिसका मैं कफ़ारा अदा नहीं कर सकती। आपको नहीं पता वो वक्त मैंने कैसे गुजारा है। मेरा गुजरा हुआ एक एक लम्हा आपकी याद से खाली नहीं था। अगर आप इस तरह मुझसे मुंह मोड़ेंगे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें पापा। नरगिस कहती है, वकार, आप शानज़े की बातें सुन रहे हैं? शानज़े में आपकी जान है, आप ज्यादा देर शानज़े से नाराज नहीं रह सकते। वकार कहता है, नाराज अपनों से हुआ जाता है, मगर अपनों ने मुझे क्या दिया? मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कैसे भूल सकता हूं मैं अपने बच्चों की ज़मीर फरोशी को, जिन्होंने मुझे मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कहो इसे चली जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। शानज़े कहती है, नहीं पापा, मैं आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैं सज़ा के लायक हूँ। आपने मुझ पर कभी भी हाथ नहीं उठाया। काश आपने मुझ पर कभी तो हाथ उठाया होता तो मैं इतना सरकश फैसला कभी ना करती। शानज़े बिलक बिलक कर रो रही थी। शानज़े रोती हुई वकार के पैरों को चूमती है। वकार की आंखों में भी आंसू होते हैं। वकार शानज़े के सर पर हाथ रख देता है, उठो, मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। दूसरी तरफ सरमद हॉस्पिटल पहुंच चुका था। उसके करीब कोई नहीं था। सरमद की आंखों में उसकी तरफ से की गई तमाम ज़्यादतियाँ गर्दिश कर रही थी। मैं जालिम था, मैंने कभी अपने अम्मी अब्बू की इज्जत नहीं की, कभी उनका सहारा नहीं बना। मुझे अपने गुनाहों की सज़ा मिली है। मैं हूँ ही इस काबिल जो शानज़े जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की की कदर न कर सका। ज़ुहैब महरीन को कहता है, महरीन, मैं तो नरगिस आंटी को सुनाने की नीयत से गया था, मगर आगे तो हालात बदल चुके थे। असद भाई ने हमारा घर बेच दिया है। अब्बू अब उस छोटे से घर में आ गए हैं जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद कर अलग रख दिया था। सच पूछो तो मुझे वहाँ से शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला। हमने अब्बू के साथ बहुत ज़्यादती की है। महरीन खामोशी से सुन रही थी। ये सब अलीज़े भाभी का किया धरा है। वो अलग घर चाहती थी, इसमें हमारा कसूर क्या है? हमसे ज़्यादा तो नुकसान असद भाई ने दिया है। असद बार बार आशिर और इफ्तिखार को फ़ोन कर रहा था, मगर उनके नंबर मुसलसल बंद जा रहे थे। अलीज़े कहती है, असद, हमें यहाँ आए काफ़ी दिन हो गए हैं, हमें नए घर का बंदोबस्त भी करना है। असद कहता है, कुछ होगा तो करेंगे। तुम्हारे भाई और इफ्तिखार साहब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है।
घर तो मैं पहले ही प्लज करवा चुका था। अब बाबा से लिया हुआ शेयर भी बिजनेस में लग चुका है। मैं आसमान से ज़मीन पर आ गया हूँ। अब मेरे पास घर का चूल्हा चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अलीज़े कहती है फिर हम आपके बाबा के घर चले जाते हैं। असद कहता है कौन सा घर? वो घर तो तुम्हारे भाई की वजह से बिक चुका है। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे जो खर्च हो चुके हैं। अलीज़े कहती है मगर ये घर भी तो पहले ही बिक चुका है, हमें खाली तो करना होगा। शानज़े नरगिस से माफ़ी मांगती है। इतने में दरवाजे पर बेल बजती है। असद और ज़ुहैब मुंह लटकाए बाहर खड़े थे। नरगिस उन्हें अंदर आने देती है। वकार कहता है क्यों आए हो तुम दोनों? ये देखने के लिए कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा हूँ या मर गया हूँ। असद और ज़ुहैब कहते हैं बाबा हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। हमें आपका दिल दुखाने की सज़ा मिली है। हमारी पहचान आपसे ही है। आपके बगैर हमारी हैसियत ज़ीरो से भी कम है। शानज़े को भी आखिरकार समझौता करना ही था। सरमद अपने आप को बदल चुका था। आखिर वकार ने भी अपनी औलाद को माफ़ कर दिया। बस इतना ही कहा, वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। अगर मकसद में लालच और हिर्स शामिल हो तो ख्वाहिश इंसानों को डबो देती है। अल्लाह ने जो दिया है उसी पर राज़ी रहो। घरों की बुनियाद इत्तफाक पर तो कायम रह सकती है मगर तफरके पर नहीं। ड्रामा समझौता में इतना ही।